प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलो भाई हम दे देते हैं अपना कारण के साथ अपना उत्तर। इसका पहला पार्ट दिया गया है 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। ये बताओ सबसे पहली बात बहुपद है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि तीन पदों को यहाँ पे जोड़ के बताया गया है। किस टाइप का बहुपद है, द्विघातीय है। अगर पद के आधार पर बताएं तो तीन पदी है। बात क्लियर है। ये वैसे पूछा नहीं गया तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया ये एक चर में बहुपद है कि नहीं। एक चर और द्विचर का बहुपद मैंने बताया था, ठीक है। एक चर मतलब उसके अंदर जो चर है ना वो एक ही हो पूरे में। तो यहाँ पे x है चर और x इसमें भी है और इसमें भी मान लेते हैं ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है। तो इसमें लिखोगे हाँ जी ये बहुपद एक चर का बहुपद है। क्यों है, कारण भी बताना है, तो आप लिख देना इसके जो भी पद हैं, जितने भी पद हैं उनमें चर क्या है, x है। बात क्लियर। तो क्या लिखोगे, ये एक चर का बहुपद है, इसमें इसके सारे पद के चर क्या है, x है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, y की घात 2 प्लस रूट 2। इसमें बताओ एक चर का है। हाँ जी दिख रहा है, इसमें y है, सिर्फ y एक चर है वही है। और यहाँ पे रूट 2 दिया गया तो y की 0 इसमें भी मान सकते हैं, यानी कि चर क्या है, सिर्फ y ही है। तो एक चर वाला ये भी बहुपद है। और कारण वही कि इसमें जो पद दिए गए उनमें चर क्या है, y है बस। तीसरा 3 रूट t प्लस t रूट 2 ये दिया गया है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये लिख देता हूं, t की घात 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है, प्लस रूट 2t ये लिख सकता हूं। बिल्कुल वही है जो वहां पे था, वही है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ इसमें जो पद दिए गए हैं इस बहुपद के अंदर वो क्या पद है कि नहीं। ये वाला तो पद है, क्यों, ये क्या है, वास्तविक संख्या है और ये अचर है, चर है, और जिसके ऊपर घात 1 लगी है वो भी पूर्ण संख्या थी। ये तो पद है, पर इसकी क्या होगी, ये तो वास्तविक संख्या है, ये क्या है, चर है, पर इसके ऊपर जो घात लगी है 1/2 लगी है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये पहली बात तो पद ही नहीं है। और जब पद नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो हम कैसे बताएं कि ये एक चर वाला है कि दो चर वाला। बाकी अगर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है आपको t, तो t एक चर ही है पर ये बहुपद ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये बहुपद ही नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो कि एक चर का बहुपद है, एक चर वाला, पर बहुपद है ही नहीं तो कैसे लिखेंगे, एक चर वाला बहुपद कहां से। तो आप सीधा लिखना कि ये बहुपद ही नहीं है, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद चौथा पार्ट, y प्लस 2/y। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं y प्लस 2। y को ले जाएंगे ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, y की घात 1/2 हो जाएगी। ओ सॉरी, माइनस की 1 हो जाती है, सॉरी, नीचे होती है तो घात ऊपर ले जाते हैं, उसकी घात माइनस में हो जाती है। यहाँ पे 1 थी, ऊपर ले गए -1 हो गई, ठीक है। अब ये दिया गया, इसे देख के बताओ, ये तो पद है, ये पद है, ये पद ही नहीं है, ये पूरा बहुपद है, बहुपद ही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। और पर एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर ये बहुपद पद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, तो हम इसमें कैसे बताएं कि एक चर वाला है कि दो चर वाला है। बाकी वैसे दिख तो आपको y ही रहा है, तो ये एक चर वाला बहुपद है, पर इसके जो पद हैं, अरे सीधा इसमें लिखो कि ये बहुपद ही नहीं है, बात खत्म। एक चर वो चर की बात का कोई वैल्यू ही नहीं। जब बहुपद ही नहीं है तो हम कहां से बताएं भाई एक पद का है कि दो पद का है। हाँ, अब किसी से पूछो कि क्वेश्चन पूछो उससे, और जब मेरे पास कुछ क्वेश्चन हो तभी तो पूछो। तो वैसे ही हालत कर दी है इन्होंने, पता नहीं। पांचवा प्रश्न है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। इसमें बताओ, ये तो हाँ दिख रहा है, ये आपका एक पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, और तीनों में क्या है, इसमें चर y है, इसमें चर y है, x है, इसमें t है। तो ये क्या है, तीन चर वाला बहुपद है। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो इसमें लिखोगे ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके पदों में x, y और t है, बात खत्म। इस तरीके से पहला प्रश्न खत्म होता है आपका। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। ओ बहुत आसान है। हाँ, x की घात 2 का गुणांक, तो गुणांक मैंने क्या बताया था, किसी पद में
अचर के साथ जो गुणा में हो। तो ये पहला प्रश्न है। इसमें क्या है, किस वाले की बतानी है, जिसमें x की घात 2 हो। तो ये वाले पद की बात हो रही है। तो x की घात 2 इसके साथ क्या गुणा में है, बाई 1 है ना, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, आप लिखना चाहो तो सीधा ये लिखना है ना, और फिर उत्तर में लिखना इसका गुणांक ये है, बात खत्म। दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3, इसका गुणांक निकालना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ये है, यानी कि ये वाले पद की बात हो रही है। इसमें क्या गुणांक गुणा में है, अगर मैं इस पद को बाहर लिखूं तो ये क्या है, माइनस का एक्स की घात 2 है, ये है पद, ठीक है। तो इसमें x के साथ x की घात 2 के साथ क्या गुणा में है, -1 गुणा में है, ठीक है। तीसरा π/2 x की घात 2 और प्लस x, तो x के घात 2 के साथ क्या गुणांक में है, ये गुणांक में है, तो इसकी घात गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। और इसका चौथा पार्ट दिया गया है √2x - 1, इसमें x स्क्वायर के का गुणांक क्या है। तो इसमें x स्क्वायर आपको दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूं, ये ऐसे लिख दो। हाँ, मतलब 0 से गुणा हो गया, क्या हो गया, वो 0 हो गया, लड्डू हो गया है। तो यानी कि इसका गुणांक क्या है, 0 है, बात खत्म। x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, 0 है। तीसरा प्रश्न, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है आपको। तो भाई द्विपद में 35 घात का कुछ भी दे सकते हो आप। ये लो भाई, 35 घात वाले की बात करते हैं, x की घात 35 करो और ये क्या होना चाहिए, द्विपद होना चाहिए। लो, हो गया। और 100 घात का एक पद का एक उदाहरण, ये लो x की घात 100 कर दो, कोई दिक्कत, एक पदी का एक उदाहरण। तो ये लो, ये द्विपदी का हो गया, एक पदी का हो गया, 100 की घात हो गया। अच्छा, चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये है, मजेदार है। पहला दिया गया है 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। इसमें कह रहा है कि आप बताओ कि इस बहुपद की घात क्या होगी। तो बहुपद की घात कैसे निकालते थे हम देखते थे उस बहुपद में पद कौन कौन से हैं और कौन से पद की घात सबसे ज्यादा है। तो ये एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। इसमें कौन से पद की घात ज्यादा है, पहले वाले की। 5x की घात 3 है, 2 है और 1 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, 3 हो गई। दूसरा 4 माइनस y का स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है, क्या बोलो, यही है, 2 ही है इसकी घात। तीसरा 5t माइनस √7, इसकी घात क्या है, t की घात देख लो, t की घात 1 है। चौथा 3 है, यानी कि x की घात यहाँ पे 0 होगी, तो इसकी घात क्या होगी, 0। बात क्लियर, ओके। पांचवा प्रश्न दिया गया, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक और कौन कौन द्विघातीय और कौन कौन त्रिघातीय। मतलब घात के आधार पे आपको बताने क्या कैसे कैसे बहुपद है। तो लो भाई, इसकी तो हम बात कर लेते हैं। तो आपका पहला दिया गया x की घात 2 प्लस x, इसकी घात क्या है, 2 है, यानी कि ये क्या है, द्विघात, ये क्या है, द्विघातीय बहुपद। दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान है ये तो, x की घात 3, तो इसकी घात क्या है, इस बहुपद की 3 है, यानी कि ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। तीसरा प्रश्न y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इस बहुपद की घात क्या है, 2 है, यानी कि ये द्विघात। चौथा 1 प्लस एक्स, इसकी घात क्या है, 1 है, यानी कि ये क्या है, रैखिक है। देखा आपने प्रकार पढ़ा था, वहां से फटाफट आप बता दोगे। इसमें पांचवा दिया गया है 3t, तो इसकी घात क्या है, 1 है, t के ऊपर घात क्या है, 1 है, यानी ये भी रैखिक। छठा r स्क्वायर, तो यहाँ पे r भी हो सकते हैं अचर, हाँ चर सॉरी, तो इसकी घात क्या है, 2 है, द्विघातीय। सातवां 7x3, ये क्या है, 3 है, त्रिघातीय। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।